She is a divorced Mohammedan lady. पर आपने डिवोर्स का तो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं कर पाया। सर हमने कि लास्ट लास्ट दो पेशी से हमने बोला इनको। नहीं नहीं नहीं, डाइवोर्स का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता सर। ये मुल्ला की लाड हमने भी दिखाई दिया, 3 बार तलाक तलाक बोल दिए, पर कब हुआ है? यस। हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी भी डिवोर्सी को नहीं मिलती। हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी सिर्फ वाइफ को मिलती है, विडो को, वो भी 1/4। आपसे हमने क्या बोला था झा साहब? लास्ट टाइम ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड बोथ द पार्टीज कि कौन से जमीन को ये लोग बेचे हैं। हाँ तो हमने भी एफिडेविट पेश कर दिया, डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। हाँ। इन्होंने पेश कर दिया है, क्या है? वो सेम है, अपने हस्बैंड के ही नाम वाला बेचा है। क्या है भाई? क्या है आपका एफिडेविट? क्या है झा साहब? नहीं, एफिडेविट तो आ गया हमारा। आ गया सर, यस फुल डॉक्यूमेंट साथ आ गया। यस। आपको क्या कहना है इसमें? यस बादुड़ी साहब, It is आपका not a एफिडेविट। question of selling the land. हाँ It is a criminal case, lordships. हाँ। The question, moot question is, she is a divorced Mohammedan lady. पर आपने डिवोर्स का तो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं कर पाया। सर हमने कि लास्ट लास्ट दो पेशी से हमने बोला इनको। नहीं नहीं नहीं, डाइवोर्स का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता सर, एज पर ना ना, लॉ। ये मुल्ला की लाड हमने भी दिखाई दिया, 3 बार तलाक तलाक बोल दिए, पर कब हुआ है उसका? देखिए उसमें भी। इसका रेफरेंस किसी को देने से भी हो जाता है, ना दैट ना ना, एक इज। मिनट सुनिए तो। सॉरी सर, सॉरी एक बार वो शाहबुद्दीन वाले प्रकरण में ये ट्रिपल तलाक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। उसमें इस एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो जो सुन्नी बोर्ड का जो सर्कुलर है उसको फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा, तभी तलाक माना जाएगा। और अगर ट्रिपल तलाक को अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया है, भले 2017 में किया है, लेकिन इट हैज गिवन अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन इंडिया, क्योंकि पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि दिस विल हैव ए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नहीं तो आप साहबानों वालों का एक बार देख लीजिए, उसमें लिखा है उन्होंने। हमने भी एक क्रिमिनल केस डिसाइड किया था सर। नहीं, वो मैं जरूर देख लेता हूँ सर। आई एम गोइंग हाँ विद मुल्ला हाँ एंड हाँ। देयर जजमेंट्स। हम हमारे मुल्ला से जाते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं। 310, 311 यस यस। मुल्ला का मोहम्मदन लॉ। ये सुनीला वाला है कि सिया वाले हैं? पहले तो कॉमन बताया सर उन्होंने, ना ना ना, 311 में। सुन्नी का अलग है, उसके फिर बाद सिया का उन्होंने, अलग है। सर उसके बाद उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है, सुन्नी लॉ में हाँ क्या होगा, शिया लॉ में क्या होगा। हाँ बट द हाँ। सोल इज दैट इफ अ तलाक इज गिवन बाय द हस्बैंड हम्म। and it finds a reference to a third party, maybe in the presence of wife or in her absence, वो that साहबाना वाला जजमेंट निकालना था। for the time being, though I do यस not say that that is not my one of the limb of argument, यस let us not waste my lord's time. Let us presume that that point is not argued by me. Let us for the time being. यस यस। Second thing is, they are actually in a criminal law, lordships, the intention of the parties is must. हमारा इंटेंट क्रिमिनल लॉ का टू डिसीव एनी पर्सन सो एज टू कॉज हिम लॉस is necessary. In this case, lordships, the property they have at best, even if we presume that she is not divorced, at best, she will be entitled to 1/4 of the share from an undivided property. She doesn't have even rights like Hindu women to claim partition. Whenever there is a partition, she will be entitled to 1/4 at best. I say she will not be because there was a divorce, and divorced women doesn't have any right on any property of the husband, barring the maintenance till that period, and thereafter Shabanu, etc., etc. You are entitled to maintenance under 120. Now, their intent was they filed a civil suit so as to declare themselves, despite knowing the fact that there was a divorce. They filed a petition, they filed a suit, praying that it be declared, sir, that my husband is dead because from him we have not known for so many years, more than 7 years. Now the court, and besides that, the property was claimed. Court declared, granted them a partial decree, saying that, all right, we presume we give you a decree of dead husband, but we do not give you the right in the property. They have not filed any appeal to that against that. Nothing has been done against that decree. Despite knowing that there is a decree in there against them, they moved the court of Tehsildar for mutation of their name. There lies the intent. And in that case, they have not noticed us. जिस लाइन पे आज ये बहस कर रहे हैं वो तहसीलदार साहब के सामने भी कर सकते थे, हमको पार्टी बना के। आपने चोरी छुपे उसको बनाया, म्यूटेशन कराया, एंड यू हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी, causing damage to me and other inheritors, the male descendants.
Now you take the shelter of that there was no divorce, that I am widow, I am entitled to the share. Had it been so clear, had you been so clear in your intent, you could have easily said, sir, my husband is dead as I have a decree against him, so I am entitled to 1/4 of share, though I cannot claim, but ask them to, वो हम बाकी law में जाते कि उनको right है कि नहीं. In the present case, lordships, she had granted a power of attorney to another person. And that power of attorney holder, उस पे भी वो जान सुन के power of attorney दिए हैं. उस समय शेल्टर ले रहे हैं हम, पर्दा नसीन है और ये है और वो ये है. पावर ऑफ अटर्नी को दिया आपने सो दैट नथिंग कम्स ऑन यू कि आपने किया. इट हैज बीन डन बाय पावर ऑफ अटर्नी. एट वर्स्ट केस शिफ्ट कर सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी पे. तो आप बेच काहे रहे हैं with malified intent? Therefore the sections 420, 467, 468, 471 with 120B has been registered against them. So this is a serious offense, lordships, to my eyes. This is a white collared crime. Now they are taking shelter of being a woman. Subject to what my lords hold, my lord, 2019, 17 part 9, 19 part now, for that Supreme Court celebrated judgment of triple talaq. My lords, to my interpretation, this talaq had happened sometime in 1995. There is a reference to that talaq to Madrasa board. True. So But the Madrasa board knows, a third party knows that between X and Y there is a talaq. So naturally, when the wife claims that she is not talaq shuda, that notice from the day she knows becomes valid. But what is the effect of the judgment of Supreme Court in case of this क्या नाम है Even ट्रिपल उसको वो ट्रिपल तलाक वाले केस में सर उसको मान भी 2017 दोनों में पढ़ देता हूँ. हाँ उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है. अरे लेगा ये. हैरा बानो. हाँ हाँ इसमें हमने पांडे जी एक जजमेंट भी किया है ना मैंने सीआरएमपी में. हाँ पेज 172 है सर. हाँ पैरा शायद 205 होगा. हाँ हाँ पैरा 205 होगा मेरे ख्याल से. Let us see. नहीं हमने एक जजमेंट भी किया उसमें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कोट किया है कि इट विल हैव ए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. और बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है. बताते हैं आपको कौन से पैराग्राफ में, अभी याद नहीं आ रहा है. उस वक्त हमने डिसाइड किया तब लिखा है मेरा उसमें ये कहना है सर, इनका ये हाँ एप्लीकेशन को इफ इट इज रेड अलोंग विथ द अदर documents and their application before Tahsildar, etc., it will be clear, lordship, that they had carried a bad intention. Even to Supreme Court में भी जब गए थे interim order के लिए, पेज नंबर 7 में होगा, उसको विड्रॉ कर लिया बिकॉज इन्होंने उसको आगे सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी रिलीफ टू देम. So they withdrew and then came before my lords. yes. और इनका जो ये डॉक्यूमेंट है सील्ड वगैरह. And what is the effect of the anticipatory bail granted to other accused? Sir, their position qua the crime would be considered. Yes. Very clearly, my lord, and honestly, I concede to the fact that if my lords find that the applicant's position is at par, Yes. I don't have any say. Yes. But her position is different. Like Different. power of attorney holder has been granted a bail. What power of attorney holder does? मुझे जो प्रिंसिपल ने बताया सर मैंने वही किया, मुझे उसी का पावर ऑफ अटर्नी मिला था. आई डोंट नो व्हाट ही और शी थॉट बिहाइंड इट. बट द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड द पावर ऑफ अटर्नी knew very well that this property will not come to me, may not come to me. I am not the true owner of this property. You presumed that there is no divorce. You presumed that there is nothing. एक और मोडस ऑपरेंडाई देख लीजिए सर इनका. Yes. Yes. इन्होंने जो सूट फाइल किया था सर ऑन 17/12/21 और इनका डिवोर्स हो गया 18/6/95. चलिए डिवोर्स को छोड़ देते हैं. इनके हस्बैंड 95-96 से कहीं गायब हैं. 16/4/96 से 96 to 21. What is the cause of action to you to file the suit? It was to get the land. Therefore,
you got yourself declared that I am a widow. Why? Because the husband is presumed to be dead since he is unheard of. तो मेरा वही कहना है कि आप इतने साल बाद जागे, ये क्यों किया आपने? इतने इनोसेंट तो आप नहीं है जब आप जानते हैं कि तहसीलदार साहब के सामने अदर पीपल हु आर जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर द पार्टीज. You did not make them a party intentionally, I would say. Yes. So therefore, lordships, she is being the person, she is not, she has to go before the court, apply for regular bail, take appropriate defense. अब बाला बाला ऊपर से निकल जाएंगे इतना सारा करके, सारा जमीन जिसको बेचा है, see the effect of that sale deed. The person who purchased it, I will file a suit against them. If this is not valid sale deed, is not binding on the other members of the party. उसने जो पैसे दिए जिसको आपने असर कर लिया, वो पैसे जोपाडाइज हो गए, वो टाइटल जोपाडाइज हो गया, जस्ट फॉर योर सेक. यू आर सो क्लीन. So therefore, you are not entitled at this stage, lordship. That's what my argument is. Yeah, Mr. Jha. मेरा इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. देयर इज नो डिस्प्यूट दैट इज सुल्ताना बेगम वाज वाइफ ऑफ साहिर मुनीर सर. और ये जो फैजल साहिद है, ये उसका लड़का है. देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो एविडेंस दैट देयर वाज अ डाइवोर्स. मेरा इसने जो प्रॉपर्टी बेची है इंडिविजुअली इसके हस्बैंड के नाम पे थी. इंडिविजुअली इसके husband, जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी वाला है उसको इसने नहीं बेची. मेरा और कहाँ एफिडेविट कहाँ लिखा है आपने? For a second, lordship, for a second. Yes. I'm very sorry. Yes. I beg my lord's pardon. Yes. हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी भी डिवोर्सी को नहीं मिलती. हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी सिर्फ वाइफ को मिलती है, विडो को, वो भी 1/4. तो डिवोर्सी है ये. अगर डाइवोर्स हो गया है तो आपके हस्बैंड मरे या जिए, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. लड़का भी है. लड़के को मिल सकती है जब पार्टीशन होगा. लड़का भी है. लड़का मदर एंड सन है इसमें जो बेचे. मदर सर एक और ये जो एफिडेविट में दिया ना, साहिर मुनीर का ये पूरा B1 उसी नाम था, साहिर मुनीर का. हाँ. और मेरा ये जो एंटीसिपेटरी बेल मिला है उसमें ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच में लिखा है कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है. दो एंटीसिपेटरी बेल में ऑनरेबल उसमें लिखा है क्रिमिनलिटी कुछ नहीं है. उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल, जो ज्वाइंट है उसको उसने कुछ नहीं की है. ठीक. My lord. Heard, reserve. I'm grateful to my lords.